जब तक अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे तब तक मुत्तहदा अरब अमारात और अमेरिका के दरमियान दोस्ती थी और बहुत अच्छी थी। और इस दोस्ती को देखते हुए मुत्तहदा अरब अमारात ने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ही इजराइल के साथ 72 साल दुश्मनी भुलाकर उनके साथ ताल्लुकात बहाल कर लिए थे। लेकिन जब से बाइडेन सरकार आई है तो काफी धचके मिल रहे हैं यूएई को, और यूएई काफी परेशान है क्योंकि यूएई ने F-35 जहाजों की डील करी थी डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में, और F-35 जहाजों की पहली खेप यूएई को अप्रैल के महीने में मिलनी थी, लेकिन वो नहीं मिली। और आज बाइडेन सरकार की जानिब से बयान जारी किया गया है कि वो किसी भी डील करने से पहले यूएई के साथ मुकम्मल तौर पर कंडीशन रखेंगे, शर्तें रखेंगे, तब जाकर उनको हथियार फराहम करेंगे। पहली बात तो ये है कि अब बाइडेन सरकार जो है यूएई को किसी तौर पर हथियार फराहम नहीं करेगी, ना ही F-35 जहाज फराहम किए जाएंगे, ना ही कोई और असला फराहम किया जाएगा। एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई है जिसकी वजह से अमेरिका काफी सदमे में है, और अमेरिका को यह लगता है कि यूएई किसी वक्त भी अमेरिका के साथ गद्दारी कर सकता है, उनको धोखा दे सकता है। तो वो रिपोर्ट क्या है और रिपोर्ट के अंदर लिखा क्या गया है जिसकी वजह से बाइडेन सरकार ने यूएई को F-35 जहाजों की खेप देना बंद कर दी है। मामलात को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि जो दोस्त हमारे इस चैनल हसना टीवी पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने इस बात का पता लगाया है कि यूएई के हवाई अड्डों पर चाइना ने बहुत सारे अपने मिलिट्री जहाज उतारे हैं। चाइना ने अपनी मिलिट्री कार्गो जो है वो यूएई के हवाई अड्डों पर लाकर रखी है। तो बात यह है कि बाइडेन सरकार को अब पता लग गया है कि हो सकता है कि कल को अगर बाइडेन सरकार यूएई को F-35 जहाजों की खेप देती है तो F-35 जहाजों को चाइना एक्सेस करेगा और चाइना उनकी तकनीक को चोरी करके F-35 जहाज जैसे नए जहाज अपने लिए बना लेगा। तो इस वजह से बाइडेन सरकार ने यूएई को किसी तरह का कोई भी वेपन देने से इनकार कर दिया है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि अप्रैल 2021 के अंदर F-35 जहाजों के 3 जो जहाज थे वो यूएई को मिलने थे, लेकिन वो नहीं मिले। उसकी बड़ी वजह यही थी कि अब अमेरिका को शक हो गया है कि हो सकता है कि यूएई उनके F-35 जहाजों का जो तकनीक है वो चाइना को दे सकती है और चाइना उनको इस्तेमाल करके फिर अमेरिका को ही आंखें दिखा सकता है। तो आपको ये बता दें कि ये पहला धचका मिला है यूएई को। यूएई ने अमेरिका के कहने पर इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात बहाल किए थे। बाकी तमाम के तमाम इस्लामी मुल्क को छोड़कर इन्होंने अपने मुल्क की सोची, इन्होंने उम्मत मुसलमान को पीछे छोड़ दिया, फलस्तीन को पीछे छोड़ दिया और इजराइल को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया, जिसका नतीजा ये निकला है कि ना ही अमेरिका इनको अब यूएई को पसंद कर रहा है, ना ही अमेरिकी हथियार इनको मिल रहे हैं, बल्कि उल्टा जो इजराइल है वो भी आइंदा कुछ महीनों के अंदर अंदर यूएई को आंखें दिखाएगा, क्योंकि उन्होंने रिकॉग्नाइज तो कर लिया है यूएई ने। अब यूएई इजराइल का कुछ नहीं कर सकता। नाजरीन ग्रामी, अहम बात यह भी है कि अमेरिका का F-35 जहाज सिंगल सीटेड है। इसके अलावा ये 5th जनरेशन से लैस है। आपको यह भी बता दें कि इसका वजन जो है वो 25 टन के करीब है, जिसकी वजह से काफी हल्का होने की वजह से ये कहीं पर भी लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। लैंडिंग और टेक ऑफ के हवाले से आपको बता दें कि अमेरिका का ये फाइटर जेट जो है वो वर्टिकल लैंड भी कर सकता है और टेक ऑफ भी कर सकता है। आपने देखा होगा कि फाइटर जेट को जब टेक ऑफ करता है तो उसे स्पीड की जरूरत होती है, वो पीछे से भाग के आता है तब वो टेक ऑफ करता है। लेकिन अमेरिका के F-35 जहाज के साथ मसला ये नहीं है, वो जहां पर मौजूद होता है वहीं से टेक ऑफ कर जाता है। तो ये इसकी कुछ खूबी है जिसकी वजह से अमेरिका अब इन जहाजों को लिमिटाइज कर रहा है, अपने वेपन्स को लिमिटाइज कर रहा है कि वो दुश्मन के हाथ पे ना लगे।